हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोगों का पेपर अच्छे से गया होगा। आपने अच्छे से लिखा होगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में सही सही। तो पेपर तो बड़ा आसान आया था ना। तो चलिए, कितने लोगों का पेपर अच्छा गया है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं ये संकेतांक जो 801 बीई वाला सेट है। इस पूरे सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे भैया। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न से। यहाँ पहला प्रश्न रहा, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। निर्मला किस विधा की रचना है? तो ये निर्मला ये प्रेमचंद्र जी ने लिखा है और प्रेमचंद्र जी का है ये उपन्यास। ठीक है, तो बी वाला इसका सही है। अगला देखेंगे, पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक हैं तो ये पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी जी हैं भैया। तो सी वाला सही होगा इसका। अगला देखते हैं, हिमालय की पुकार के लेखक हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयप्रकाश भारती। अगला, सेवा सदन के लेखक हैं तो सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का क्या है? उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का क्या है? ये उपन्यास है। अगला देखते हैं, रीतिकाल के कवि हैं तो रीतिकाल के कवियों के बारे में हमने कई बार बताया है। रीतिकाल के कवियों के बारे में क्या है कि जैसे मतीराम, भूषण देव, बिहारी, ठीक है, केशव, ये सभी क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। तो आप लोग जान ही गए होंगे इसका आंसर कौन सा सही है ना। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रीतिकाल के कवियों में आपने कौन सा आंसर दिया है। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि भूषण देव, बिहारी, केशव और मतीराम। तो चलिए अगला देखते हैं, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। ये सप्तकों का प्रकाशन वर्ष कितनी बार बताया हमने? ये 1943 में। देखिए, कहे थे हम ना कि ये जरूर आएगा, और जितने दिन हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे हर सेट में एक बार इस प्रश्न का जिक्र होता था कि नहीं होता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1943 में पहला, 1951 में दूसरा, और ये देखिए क्रम से सभी दे दिए हैं ना। ये तीसरा वाला सप्तक, तीसरे सप्तक का, और ये चौथे सप्तक का। तो इन सप्तकों का जो है प्रकाशन किसने किया था? अज्ञेय जी ने। चलिए अगला देखते हैं, निहार के रचनाकार हैं तो निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें इनकी कविताओं का संग्रह है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये पुष्प की अभिलाषा जो है ये लिया गया है भैया हिम तरंगिणी से, है ना। तो हिम तरंगिणी इसमें दिया नहीं है, और हिम तरंगिणी के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, यामा जो है ये महादेवी वर्मा का है, युग चरण जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी का है, साकेत आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त जी का है, और रश्मिरथी ये दिनकर जी का है। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी का युग चरण है, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, छायावाद युग की मुख्य विशेषता कौन है? तो ये प्रकृति का मानवीकरण। अगला, करुण रस का स्थायी भाव सबको पता है, शोक होता है। उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है, मतलब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वो हो जाता है रूपक अलंकार। तो अगला देखेंगे इसके बाद, ये 13वें प्रश्न को, सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो सोरठा का भी तो जिक्र बार बार हुआ है। तो सोरठा में क्या होता है कि पहले, यहीं पे लिखें, ये चलिए यहीं लिख देते हैं कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितना? 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आधा में आधा, देखिए 4 चरण होते हैं जिसमें आधे में 11, आधे में 13, तो आधे में एक समान, आधे में एक समान, तो ये क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। तो यानी ए वाला इसका सही हो जाएगा। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बताएं। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, तो निर्गुण। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाला। नील कमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, कर्मधार है। देव नदी का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा होता है। युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है, तो ये युष्माभि कह रहे हैं ना, तो ये तृतीया बहुवचन होगा। आगे, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद जो है वो कितने प्रकार के? अभी देखिए पिछले वाले सेट, मतलब इसी साल ये दूसरा एक सेट अभी हम इससे पहले सॉल्व किए थे, बी डी ऐसे कुछ करके था, तो उसमें भी ये प्रश्न आया था बी डी वाले में, है ना। तो इसमें जो है विकारी पद जो है वो होते हैं 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
इसके बाद अगला देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, ये अगला देखते हैं आदर्श से गाना नहीं जाता, आदर्श से गाया नहीं जाता, आदर्श के द्वारा गाया नहीं जाता। अब देखिए द्वारा करके आया ना, तो ये क्या है, कर्मवाची यानी पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने यहाँ पे बताया। बाकी चीजें तो आप सब जानते ही है ना। जो 2 गद्यांश इसमें रहता है ना, इसका आंसर इस प्रकार से आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, और जो है अब हम क्या करेंगे कि मैथ की तैयारी में यानी गणित की तैयारी में अब से हम लोग जुड़ जाएंगे, जिसके लिए जो है सुबह यानी दिन में 10 बजे से, है ना, 10 बजे से 10 AM और 7 PM 2 बार। ठीक है, तो हम लोग लाइव क्लास करेंगे, जिसमें हम 4 दिन में प्रयास करेंगे 40 बार रिवाइज करेंगे। तो सभी चीज़ों का यदि रिवीजन अच्छे से हो जाता है तो पेपर में कहाँ से आएगा। ठीक है, तो चलिए हिंदी में जैसा भी आप लिखे हैं उसका टेंशन अब छोड़ दीजिए। जो लिख के आए हैं बहुत अच्छा लिख के आए हैं। अब ये जो पेपर बचे हुए हैं उन पर अच्छे से जो है तैयारी करना शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।